दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। अब आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के CCM-3 ने हीट के लंबे अनुक्रम में नया रिकॉर्ड बनाया। सेल हॉकी एकेडमी RSP के पूर्व प्रशिक्षु शिलानंद लाकड़ा द्वारा FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग में भारत का प्रतिनिधित्व। और हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला में आज के व्यक्तित्व हैं श्री घनश्याम पाणिग्राही। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 विभाग की कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन 3 ने हीट बनाने के सबसे लंबे अनुक्रम में नया रिकॉर्ड बनाया। CCM-3 ने इसी अनुक्रम के दौरान 186 हीट्स का रिकॉर्ड कास्टिंग करके अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन 26 जनवरी 2022 को 5 दिनों के लिए महामरम्मती के लिए गई थी। इसलिए विभाग के निरंतर उत्पादन को बनाए रखने के लिए CCM-3 को उस अवधि तक लगातार चलाने की चुनौती थी। टीम में शामिल ऑपरेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेशन ने ये चुनौती आड़े हाथों ली और 26 जनवरी को 17:26 बजे कास्टर 3 का सीक्वेंस शुरू हुआ और इसका समापन 1 फरवरी 2022 को 14:36 बजे कुल 141 घंटे और 10 मिनट में कास्टिंग समय के साथ हुआ। इस प्रक्रिया में 186 हीट कास्ट की गई, जिससे 29,757 टन क्रूड स्टील और 1,119 स्लैब उत्पादन हुआ। सेकेंडरी स्टील यूनिट्स और बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस ने सही समय, सही तापमान और सही केमिस्ट्री के साथ हीट फीड करके सफलता हासिल करने में बड़ा योगदान दिया। यह रिकॉर्ड पुनः एक बार RSP कर्मी समूह के दृढ़ संकल्प का उदाहरण है, जिन्होंने संयंत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद के लिए अपनी प्रतिभा दिखाई है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सेल हॉकी अकादमी के प्रतिष्ठित पूर्व प्रशिक्षु शिलानंद लाकड़ा ने FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग के लिए हॉकी इंडिया द्वारा घोषित भारतीय टीम में जगह बनाकर इस्पात शहर को गौरवान्वित किया है। चैंपियनशिप 8 फरवरी से 13 फरवरी तक पोटशेवस्ट्रूम, साउथ अफ्रीका में खेली जाएगी। भारत 8 फरवरी को पहला मैच फ्रांस के साथ खेलेगा। विशेष रूप से फॉरवर्ड लाइन में खेलने वाले शिलानंद ने मार्च 2018 में 27वें सुल्तान अजमल शाह कप टूर्नामेंट में से भारतीय हॉकी टीम में पदार्पण किया। होनहार युवा ने अब तक भारत के लिए 15 गोल बनाकर 18 अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम कर ली है। उल्लेखनीय है कि सुंदरगढ़ जिले के कलीजापत्थर गांव के निवासी श्री कार्ल्स लाकड़ा और श्रीमती मैरी ग्रेस लाकड़ा के सुपुत्र शिलानंद अगस्त 2015 में सेल हॉकी अकादमी में शामिल हुए। उन्होंने NIS राष्ट्रीय खेल संस्थान के कोच राजूकांत सैनी और साथ ही पूर्व राष्ट्रीय जूनियर भारत हॉकी खिलाड़ी तथा RSP के हॉकी कोच पीटर तिर्की जैसे दिग्गजों से हॉकी की बारीकियां सीखी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा की प्रतिष्ठित एवं कम ज्ञात हस्तियों पर समाचारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है और आज के व्यक्तित्व हैं श्री घनश्याम पाणिग्राही। श्री घनश्याम पाणिग्राही का जन्म 27 अक्टूबर 1881 को मानपुर गांव में हुआ था, जो अब उड़ीसा के बरगढ़ जिले में स्थित है। श्री उधवा पाणिग्राही और श्रीमती राही देवी के बीच वाले पुत्र श्री घनश्याम पाणिग्राही अपने स्कूल के दिनों से ही असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे और अविभाजित संबलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलनों के आयोजन का बीड़ा उठाने वाले पहले व्यक्तित्व थे। एक शिक्षक के रूप में काम करते हुए 1910 में वह स्थानीय कविराज के संपर्क में आए, जो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, और उसके बाद से वे आयुर्वेद में पूरी तरह से लग गए। भारत के स्वतंत्रता प्राप्त होने तक वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य थे और उन्होंने विशेष रूप से तत्कालीन संबलपुर जिले के पूर्व भाग में और बलांगीर के सोनपुर और बीरमहाराजपुर क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को जोड़ने के लिए अधिक से अधिक संख्या में अंकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के रूप में श्री पाणिग्राही ने सत्य और अहिंसा को अपनी जीवन शैली का अहम हिस्सा बना लिया था और इस क्षेत्र में अछूत व्यवस्था के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन के एक भाग के रूप में खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए चरखा संघ का गठन किया। उन्होंने पश्चिमी उड़ीसा में हरिजनों के उत्थान के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया और स्कूलों की स्थापना की। हिंदी समाचार कक्ष से आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।